सैनिक भाइयों नमस्कार। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी आज मुलाकात करवाता हूं जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जो संघर्षशील एक आप इनको योद्धा कह सकते हो। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के एक सिपाही जो पिछले 8-9 साल से जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के प्रधान सूबेदार प्रगट साहब के एक साथी बने हुए हैं। उनके कंधे से कंधा मिला के ये संघर्ष कर रहे हैं और भाई मेरे भी ये संघर्ष के साथी है। इनका नाम है ताऊ बलवंत एलावत। और आप देख रहे हो कि इनके आधे शरीर में लकवा लगा हुआ है और लकवा लगने के बाद में भी जवानों की जो जायज मांग है उनके लिए भाई जहां भी इनको मौका मिलता है, अपने जैसे इनकी हालात होती है, स्वास्थ्य इनकी इजाज़त नहीं देता, तब भी ये पिछले 10 महीने में जंतर मंतर पे जो भी कॉल हुई है उसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और ताऊ की भी एक सोच है कि भाई क्यों ना मैं अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, जो उनकी न्याय की मांग है, जो उनके साथ में असमानता हो रही है, जो उनका स्वाभिमान है, सम्मान है, उसके लिए क्यों ना मैं संघर्ष करूं। और एक जो संघर्षशील व्यक्ति होता है वो जब तक उसके शरीर में प्राण रहते हैं वो हमेशा संघर्ष में ही रहता है, क्योंकि संघर्ष से ही अगर प्राण निकले तो आने वाली पीढ़ियां उस पर गर्व करती है। तो मैं आपको नमस्कार करता हूं। और तो पहला तो ये दिखाओ आपका स्वास्थ्य कैसा है, कौन सा हाथ में लकवा लगा हुआ है? भाई मेरा ये तो हाथ है, ये पैर है बायां। अच्छा, इसकी 6 जगह तो नसबलोक है पैर की। अच्छा। तो डॉक्टर कह रहे थे छल्ले डालेंगे, लेकिन मैं टाल कर गया। भाई मेरा डॉक्टर है हाँसी के अंदर जो वीरेंद्र सिंह काजा ने, अच्छा, उन्हें तो छल्ला मत डलवाइए, पैर काला पड़ जाएगा, कटने की नौबत आ जाएगी। मैंने भाई मैं नहीं डलवाऊँ, मैं ऐसे ही चलता रहूँगा जितना तक चला जाएगा मेरे से। तो जंतर मंतर पे आपने पता कि संघर्ष चल रहा है? हाँ, संघर्ष चल रहा है। जाते हैं। किस चीज का संघर्ष चल रहा है? संघर्ष बहुत बढ़िया चल रहा है अभी तक। नहीं, क्या मांग है? हमारी मांग ये है जो कि हमारी समानता रही थी ना 1 रैंक उन पेंशन में, ये अफसरों ने जो हमारी खागे थे उनके खिलाफ हम चल रहे हैं। करीब खास करके जेशोद साहिबानों से मैं ये कहता हूँ कि भाई अभी आपका मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। कभी नहीं तो कितनी बार गया है जंतर मंतर पे? मैं भाई कई बार जा लिया, कोई गिनती नहीं। मतलब इस हालात में भी? इस हालात में मैं जाता हूँ, अपना गाड़ी कर लेते हैं, 5-4 इकट्ठे होकर गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी में आते। अच्छा, कै साल हो लिया था ये लकवा? एक मेरे को हो गया भाई 1.5 साल की। 1.5 साल। वैसे मैं बता देता हूँ आपको, जो देश भर के पूर्व सैनिक हैं वो सब जानते हैं। हाँ, और मेरे पास में जब भी फोन आते हैं मेरे से पूछते हैं भाई वो अपने ताऊ जी का क्या हाल है, मैं भाई थोड़ा अस्वस्थ है, ये प्रकट साहब और ये सब पूछते हैं। हाँ, बहुत कै बार मुलाकात हुई तेरी रक्षा मंत्री से? रक्षा मंत्री से साहब हम आपके साथ 4 बार गए हैं। 4 बार गए जवानों की मांगों के लिए? जवानों की मांगों के लिए बड़ी अच्छी बातचीत हुई है। अरे ये फोटो लग रहा है, देखो ये लग रहा है, देखो रक्षा मंत्री का आप बैठे हो, मैं हूँ, शिव कुमार है, बलबीर है, हाँ, और ये सारे बैठे। वो आगे बैठा पहली लाइन में? हाँ, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ साहब के साथ बैठे। अच्छा, तो कितनी उम्र होली? मेरी उम्र होली भाई 73 साल। 73 उम्र होली। तो एक चीज बता, तन्ने इतने साल की उम्र है, इतनी साल उम्र बिता दी, और संघर्ष में तो तू पहले भी रहा है। पहले रहे, जैसे ऑफिसर रैंक, ऑफिसर पेंशन का चल रहा था जंतर मंतर पे। पहले हम रहे, ये ऑफिसर हमारे को धोखा दे गए। अच्छा, उसके एक बात और कि कभी जवान आपकी इतनी जो उम्र हुई है इसमें कभी आपने देखा कि जवानों ने मंच का संचालन कराया हो, मंच के ऊपर बैठे हों और अपनी मांगों को लेके वो रक्षा मंत्री तक गए? कभी 70 साल में आपने कभी देखा? ये तो आप लोग हैं। हम गए थे पहली बार। अच्छा, पहली बार? इससे पहले कभी ना? पहले कहे वो था जब जंतर मंतर हम बैठे ना, अफसरों के वो थे, तो वह कहते भाई हम राष्ट्रपति से मिलेंगे या रक्षा मंत्री से मिलेंगे, तब 5-4 अफसर जाते, जेशोज को भी नहीं ले जाते थे। ये नहीं ले जाते थे। मतलब ये जेशोज को मैं ये कह रहा हूँ, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई तुम हमारे जेशोज साहिबान हो, और यूनिट भाई ये फौज भी जेशोज के एनशोज के कान चलती है। भाई आपसे रिक्वेस्ट, आप भाई साथ दो हमारा, हम आपके साथ हैं, और अभी नहीं तो कभी नहीं भाई, फिर सारी उम्र बीत जाएगी थारी। मतलब इसमें एक कड़ी तो तोड़ी है आप लोगों ने। देखो, मंच और माइक पकड़ा है, हाँ। और ये भीख से नहीं मिला, ये संघर्ष से ही मिला। संघर्ष से मिला भाई। और इस संघर्ष में
अगर आप नाम लोगे तो आप सूबेदार प्रगट साहब का ही नाम लोगे। प्रगट देखो साहब का क्यों हमारा अध्यक्ष है भाई। भाई, देखो सूबेदार भी है, सूबेदार भी है बहुत, और संघर्ष भी करे 14.5 साल से, 96 साल का है वो भी हाल। क्योंकि ये तो देखो, तो ये चीज तो आप लोग बता सकते हो कि ये जो माइक और मंच है ये भीख में नहीं मिला, जबरदस्ती छीने हम, है ना। और वहां से अपनी मांगों को जवान उठा रहे हैं, उठा दी ना, उठा दी, खूब मिल उठा भी दी, गया कुछ आगे मिल लगा, है ना। हाँ। और तो मैं आपसे एक बात और भी पूछना चाहता हूं कि भाई आपने देखा होगा ये जो संघर्षशील है, जो संघर्ष चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप, हाँ, ये संघर्ष के ऊपर चलता है, सारी चीजें लगती है ना। कोई परवाह मत करो, वो ऑप्टिकल होते हैं कि तो भाई पार करने पड़ेंगे, संघर्ष के ये हिस्सा होते हैं। कभी दुख होता है कि भाई मान लो जैसे हमारी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को, प्रगट साहब को, नायक हरपाल को, तस्वीर को, सुरजीत को, और JW नलिन तलवार को, जंतर मंत्र में बैठे गोपाल कृष्णा है, हाँ, ये सारे हैं, जनक राज जी हैं, इनको जब लोग कहते हैं कि ये चंदा चोर हैं, राजन साहब हैं, राजन मोहन रंगन जी हैं, चंदा चोर हैं, ये पैसे है, ये संघर्षशील नहीं है, थोड़ा बहुत दुख होता है, क्योंकि आप फोन तो देखते ही हो। हाँ, देखते हूँ, थोड़ा बहुत दुख होता है या दुख होता है जब क्यों मारे को जो मारे अफसर थे वह धोखा देंगे, और हमारे जवान भाई उनको जो बेचारे संघर्ष कर रहे हैं उन्हीं को ऐसे ऐसे धोखा दिया ना, कहीं जा लेके गए हमारे को ना। और क्या, मैं ये पहली बार हम गए थे आपके साथ राजनाथ के पास, ये बात है जबकि अपना यो जाट आरक्षण चल रहा था उस टाइम की। अच्छा, हाँ, जब गए थे उसके बाद में 4 मुलाकात हुई। चलो, आपको बहुत याद है पुरानी चीज भी। मतलब तो तू क्या कहना चाहो है, मतलब कि सबका कमेटी है जो जंतर मंतर बैठे हैं, वो उन बंदे कैसे हैं? वह बंदे बहुत ही बढ़िया हैं, वह न किसी का पैसा लेते हैं न और क्या, अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, सब भाइयों के लिए लड़ रहे हैं। वह 7.5 लाख हमारी माता बहनों के लिए लड़ रहे हैं, 28 लाख हमारे जवानों के लिए लड़ रहे हैं जो कि पेंशनर है। जो जंतर मंतर पर जो संघर्ष चल रहा है ना, तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप संघर्ष के मेरे साथी हो, सब कुछ हो, कि अगर आप लोग उस समय आज से 7-8 साल पहले साथ नहीं देते और दिन रात एक करी थी, हाँ करी है भाई, है ना, हर जगह गए हैं, पंजाब में भी गांव गए हैं, यूपी में भी गए, है ना, सब जगह गए, कैंटीनों के आगे खड़े होके पर्चे बांटे हैं, लोगों को जागरूक करे हैं। और तो छोड़ो, जिसको जागरूक करते थे वो गालियां भी देते थे उस समय, ना देते हैं ना, जिसको जागरूक करोगे, जिसकी आंखें खोलने की कोशिश, क्यों वह है इसके ऑप्शन के चमचे, और उनसे झगड़ा भी होता है। फिर भी हमने जागरूक करे, आप लोगों ने जागरूक करे है, फिर कई बात झगड़ा यहाँ तक फैल जाता, गाली गलौच भी हो जाती है, लेकिन तक की नौबत आ जाती है हमारी। तक मेरा तीसरा चूतिया सब मत नहीं होता। तो ये तुम सबका वाले इतने मतलब कहते हैं कि सच्चा आदमी थोड़ा कड़वा बोलता है। हाँ, कड़वा बोलता है। जैसे क्रांतिकारी थे गुलाम भारत में, तो अंग्रेजों को गालियां देते थे, उनके चमचों को भी देते। गुरु था, सुखदेव था, बिस्मिल्लाह था, चमचे उनको गालियां देते हैं। तुम ये सबका वाले इतनी गाली क्यों देते हो? तुम सारे के सारे तुम भाई ये गाली नहीं देते हैं, सच के लिए लड़ रहे हैं हम। हाँ, और ये जो है ना, और पैर खींचने वाले, पैर खींचने वाले खींची जाओ, हमने कोई परवाह नहीं है, हम अपना हक लेकर रहेंगे। और अभी तक लास्ट स्टेज पर पहुंच रहे था, ये आगे इलेक्शन आ रहे ना 24 में, उस टाइम पर फूफा कहेगा सबके में देना पड़ेगा हमारे को। देखो भाई ताऊ ना, मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अरे ले भाई, एक और भी आ गया है, ये भी संघर्ष का साथी है, यो आया देखो, ये भी लाउथ है भाई, ये भी ईश्वर है लाउथ है गोच्छी गांव से, ये भी बहुत मेरा संग्रह साथी। ईश्वर भाई बैठना एक बार भाई। ताऊ का लकवा लग गया ना, ताऊ जंतर मंतर पे रहता 24 घंटे। और जो कोई नुका है ना कि कड़वा बोलते हैं, गालियां देते हैं, अगर इस ताऊ को और प्रगट साहब को खोल दिया जाए ना, तो मेरे हिसाब से तो ईश्वर दुम्मा ठा देंगे। जो नुकाया करे ना नहीं ठावे, वो दुम्मा मचा देंगे। इनके आगे फिर कोई हो, चाहे कोई बड़ी कोई पार्टी हो, कोई कुछ भी हो, तो सब कुछ ताऊ ने तो कहा। भाई ईश्वर भाई आपको राम राम। ईश्वर भाई आपने पता ही है कि 10 महीनों से आंदोलन चल रहा है, और आपके पिताजी तो फौज से हैं, और आपकी माता जी मेरे ख्याल में भी तो 95-96 साल की होगी, 83 साल की होगी, बहुत बुजुर्ग है। और उनके लिए ही ये संघर्ष चल रहा है माता बहनों का, क्योंकि उनकी पेंशन बहुत कम है। ईश्वर भाई
मैं इतना पूछना चाहता हूं कि 10 महीने के संघर्ष से जो आप ये वैसे संघर्ष आप लोगों ने शुरू किया था आज से 8-9 साल पहले, आप लोगों ने हाथ पकड़ा, आगे लेके चले, तो कैसा लगता आपको कि ऐसी कभी आपने सोचा भी था अपनी उम्र में कि जवान इस हद तक अपनी मांगों को उठा देंगे और यहां तक पूछ जाएंगे? एक सपना नहीं है? ऐसा है, पहले अफसर हमारी बोली लगा देते थे, हाँ, राजनीतिक पार्टियों को। हाँ, कि हमारे पास इतनी वोट, हमारी बोली लगा करके वो अपना फायदा लेते थे। आजकल का जवान एजुकेटेड है, पहले वाले थोड़े कम पढ़े लिखे थे, इनको राजनीति का हर एक चीज का ज्ञान है। और ये 15 साल से ज्यादा सर्विस करके भी खुश नहीं है, क्योंकि पेंशन पक जाओ बस, बाकी इन्होंने कोई ज्यादा मतलब भी नहीं है फौज से। फिर तेने ये नहीं पता कि इसके अंदर बहुत बड़ा भेदभाव हो रखा है, वन रैंक ऑन पेंशन जैसे जवानों की है, भेदभाव एक भेदभाव तो एमएसपी में भी है, हाँ, डिसेबिलिटी पेंशन डिसेबिलिटी में भी, वो सारी चीजें हर जगह भेदभाव है। हाँ। मैं इनको तब मानू ऐसा एक प्रथा खत्म नहीं हो रही। गवर्नमेंट को पता नहीं कहीं नहीं, इनके कुत्ते को मारते अफसरों के, इनको सब पता होते हुए क्या है, अफसर है भगवान का पूत और जेएसयू है जवान का, इनका सरकार का दूत, और जवानों को मारो जूत वाली पॉलिसी पे ये चल रहे हैं। यही है वास्तव में दादा जो इसने बात कही ना, यही चल रहा है। क्योंकि ये आपने कहा ना कि ये हमारा ठेका ले लेते हैं, जैसे कि भाई ये जवानों की वोट मैं दिला दूंगा कांग्रेस पार्टी को या बीजेपी को पार्टी को दिला देंगे, जैसे आदमी पार्टी कुछ भी हो, हाँ कुछ भी हो, जैसे ये अपने रेवाड़ी रैली हुई थी, है ना, वन रैंक ऑन पेंशन भी चली गई, जा रहे थे, है ना, राज्यपाल भी बन गए, सांसद भी बन गए। जो आपने लाइन एक कही है, एक बार फिर कही है या लाइन भाई? वही अफसर है सरकार के लिए भगवान का पूत, भगवान का पूत मतलब भगवान है, भगवान है वो इनके लिए, और सरकार की पार्टी है सरकार का दूत, सरकार का दूत, और जवानों को मारो जूत, ये पॉलिसी चल रही है और यह खत्म कराएंगे छोटा होने। अच्छा, इन अफसरों को मैं तब मानू जब ये पेंशन आने के बाद भी जितनी सैलरी वो जवान ये हेल्पर रखते हैं उतनी सैलरी देख दिखा दो, हेल्पर रख के मैं मान जाऊंगा इनको। ये तो फ्री का चंदन की इसमें मतलब वो जो हमारा रक्षा बजट है, जिसको सरकार ये कह देती है कि बहुत सारा रक्षा बजट है, पे पेंशन पे चला जाता है 60% के करीब, वो है ना, वो ये नहीं कहती कि कुत्ते को मारने पे इतना बजट चला जाता है। हाँ, कई लाख सैनिक हैं, इसलिए जो है ना बॉर्डर पर जो है ना उग्रवादी ज्यादा घुसते हैं, क्यों? वो तो इनकी बूट पॉलिश में कुत्ते को मारने में लगे रहते हैं, जवानों को कमी बॉर्डर पर पड़ जाती है। ये है, ये तो सरकार बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही। देखो सैनिक भाइयों, ये उन देशभक्त की आवाज है जो दिल से निकलती है, और ये कोई ये नहीं है कि ये कोई नेगेटिव बात है या विरोध कर रहे, ये उस गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो हमारी भारतीय सेनाएं हैं तो वो विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बने, है ना, तगड़ी सेना और शक्तिशाली सेना बने। एक सपना होता है भाई, जिसकी बाजरी खाएंगे उसकी बजाएंगे हाजिरी। ये तुम्हारी दिल की बात है, जो देश के प्रति तुम सोच रहे हो, जो अपनी भारतीय सेना के प्रति सोच रहे हो, क्योंकि जो रूढ़वादी प्रथाएं अगर खत्म होती है, मतलब मान ले एक शरीर से बीमारी है, ताऊ का भी हो, जैसे लकवा है, यो एकदम ताऊ तेरा लकवा चला जाए तो तू घोड़ा बन जाएगा, है ना, तू जंतर मंत्र मारेगा डाक, रोज चला जाएगा बैठ के आना। मान ले भाई 75-80 साल की उम्र हो रखी है भाई, मैं इसके लिए ईश्वर भाई जो आपकी जो ये है ना, ये चीजें जो कहते हैं ना, ये ग्राउंड में जिसने नौकरी की है ना, जिसने ये जूते घिसाए हैं, जिसने सड़क के ऊपर, कहते हैं कि पढ़े लिखे से निकला हुआ आदमी ज्यादा तजुर्बादार हो। और ये चीज जो आप लोग है ना, आपने तो लड़ाई लड़ी होगी, लड़ी कौन सी जवानों को कोई इसी देखो, फिर भी आप भाई जो राजा है उसको हम अपील ही कर सकते हैं। राजा बैठा, माननीय प्रधानमंत्री है, माननीय सरकार, उसको कोई अपील, एक मिनट, वो बनाया हुआ किसका है? हमारा, फिर भी हम, और फिर भी हमारी नहीं सुन रहा। तो क्या वही तो कह रहा हूँ, क्या पता है इस वीडियो भी जाते हैं बहुत सारी, काट की बार नहीं चढ़ती, अब की बात 2024 में पता चल जाएगा। अब हमारी मांगे पूरी नहीं हुई ना तो अपने आप पता चल जाएगा। मतलब सैनिक बनाने वाले हैं। ये तो सब बनाने वाले रेवाड़ी रैली से उठा था ये। और आज ये रेवाड़ी रैली करके देखा, जो उतने आदमी इकट्ठे करके देखा जाए, एक तरफ की मूछ कटा लूंगा मैं। अच्छा,
और सैनिक भाइयों को मैसेज जो 25 के लिए कि वो खड़े हों, घर में ना बैठे हैं, ताश खेलते रहते हैं। आप लोगों ने पता है कि उसको मिलेगा तो मेरे को मिलेगा, ये ऐसा बहुत है, बड़ी हमारे सैनिक भाइयों कुछों की सोच गलत है। गलत। वो चुपड़ी और दो चाहिए, उनको ले जाना तो गाड़ी चाहिए, बटी वो चाहिए, हाँ। शाम को उनको घूट चाहिए। अच्छा, घूट है। हाँ, दारू चाहिए। हाँ, भी चाहिए। मतलब अब एहसान करेंगे उनको। एहसान करेंगे, बोला और वो मिल जाएगा तो हमारे को मिल जाएगा। अच्छा, घर से लेके और ये जाओ। नीति छोड़नी पड़ेगी अगर जो कुछ लेना मतलब है तो। घर से लेके जाओ पहले तो उनको, हाँ, और फिर उनको रोटी खिलाओ, और शाम में उनको दो घूट पिलाओ, और फिर कहेंगे तुम्हारे लिए गए थे। एहसान है, हाँ। हमारे लिए गए थे कहेंगे वो है। हैं, और उनका भी हक है। हक क्यों नहीं, वो पेंशन ले रहे हैं, बहनों का भी हक है। वो सबका हक है। तो ये तो कहीं। से तो अच्छी जनानी भी है, जनानी जाने के लिए तैयार है। अच्छा, जो हमारी माता बहने हैं, है ना, चार है भाई, कहीं ले चलो उनको। वो बगैर अब और खुद के खर्चे पे जाएंगे ना। खुद के खर्चे बजाय से ले जाओ उनको, तो खर्चा भी देने के लिए तैयार है, पर उनसे खर्चा लेते नहीं लेते। मतलब जो हमारी सैनिक माता बहन है, जो सैनिक तगड़ी है हमारे से। मतलब वो चली जाएंगी, वो कहती है कि हमारे को लेके जाओ, हाँ। और खर्चा भी दे रही है अपनी पेंशन। ये नहीं जाएंगे भाई बहुत बढ़िया बात बताई आज ईश्वरिया, जबरदस्त है बात। देखो, क्योंकि तुम तो आज भी भाई ये जो बुजुर्ग है, ये दूसरे तीसरे दिन अपने घूमते रहते हैं, यहाँ पे इलाके में हैं, लोगों को जागरूक करते रहते हैं, सबसे मिलते जुलते रहते हैं कि भाई वहाँ जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, आपकी जवानों की जायज मांगों के लिए चल रहा है। और ये बताते हैं कि 2024 जुलाई में 1 रैंक ऑन पेंशन का तीसरा रिवीजन आएगा, 8वां पे कमीशन गठित हो जाएगा, रिपोर्टें चलने लग जाएगी कि अगर कुछ आप लोगों का जायज हक है ईश्वर भाई, उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। सीधी सी बात है। मैं एक बात और भाई ईश्वर, बच्चा है, खेलता रहे खूब हंस रहा है ना, और कभी इधर से उधर अपने पलटी मार देता, कभी उधर से इधर, और 24 घंटे खेलता रहे कि माँ को पता लग जाएगा इसको दूध ना पिला रखे, भूखा को ना पिला देगी। जब तक नहीं रोगा दूध नहीं पियाओगी ना, नहीं पियाओगी। ये प्रकृति का नियम है भाई। वो बता रहा है, वो रो के ये बता रहा है, मैंने भूख लगी है, शुरू से ही नियम है ये। हम ये कह रहे हैं, हम मुंह से कह देते हैं भाई करना माँ भूख लगी हुई, रोटी डाल दे, रोटी खाऊंगा। बात बच्चा भी वही कह रहा है, बच्चा वही कह रहा है, वो कहे, और वही वो कह रहा। ये ईश्वर भाई बिल्कुल ये बात जायज है ना, बिल्कुल जायज है भाई। मैं बहुत इतना रोने के बाद भी तो नहीं सुन रहे। सुन लेंगे ना, बहुत समय लगता है, कई माँ